हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यूपी टूर से पीटी के लिए करंट अफेयर की सीरीज में यहाँ पर ये पार्ट 3 होने वाला है, सेट 3। इसमें 100 क्वेश्चन हम करते हैं, तो 100 में से आप कितना सही करेगा जरूर बताइएगा। सारे के क्वेश्चन जो हैं ये आपके पिछले 2-3 महीने के हैं, जो पीटी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और निश्चित रूप से अगर ये 4 वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एग्जाम 10 नंबर इसमें से पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया कि हाल ही में कौन सा IIT डिजिटल लेन देन में MPCI की मदद करेगा। ठीक है, कौन सा IIT है जो डिजिटल लेन देन में MPCI की मदद करने वाला है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया कि गाय गोद लेने के लिए हाल ही में पूर्ण केटी दत्तू योजना को शुरू करने का पहला राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है, गाय को गोद लेने के लिए एक योजना शुरू करी गई जिसका नाम है पूर्ण कोटि दत्तू योजना। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा कर्नाटक सरकार। ठीक, कर्नाटक सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। इसमें आप गाय को गोद ले सकते हैं और वहाँ पर कुछ आपको सरकार हेल्प भी करने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में हाल ही में कौन सा पदक जीता है। ये हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं। तो बजरंग पुनिया ने, जानते हैं आप लोग कुश्ती से संबंधित हैं, तो इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल इनके नाम आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। ये आपको बताना है। यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल होने वाला जो हो गया राज्य, वो कौन सा होगा? याद रखें, बिहार का खगोलीय वेधशाला ये शामिल हुआ यूनेस्को की संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो बनाया जा रहा है वो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं अमेरिका की सीनेट ने हाल ही में किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। ठीक है, अमेरिका के सीनेट ने नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव की मंजूरी किसे दे डाली है, तो वो कौन से देश हैं? स्वीडन व फिनलैंड। ठीक है, स्वीडन व फिनलैंड है, इन्होंने नाटो में जाने का प्रस्ताव इनके सामने रखा गया है, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो जानते हैं कि नाटो को लेकर ही यहाँ पे अभी जो विवाद हुआ था बेसिकली यहाँ पे रूस और यूक्रेन के बीच, वो इसी पे था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया? भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? 7 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूस हो जाता। अभी आपने सुना होगा कि गर्मियों में कोयले की दिक्कत हो गई थी। अब जो तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है और रूस के द्वारा हम आपूर्ति करेंगे कोयले की। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा। तो कहते हैं हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया है, तो 8 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा होगा। ठीक है, उड़ीसा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं देश का 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता किसने करी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने भारत ने। ठीक है, ये हो भी चुका है और यहाँ पर मोदी ने बयान भी दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं कि हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति की बैठक कहाँ शुरू हुई। ठीक है, 3 दिवसीय मौद्रिक नीति की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी बैठक हाल ही में कहाँ पे शुरू हुई, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर शुरू हुई? मुंबई में ये शुरू हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहा गया कि हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। ठीक है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला जो पहला शहर बना वो बन गया है औरंगाबाद। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ते हैं, याद रखेंगे औरंगाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं कि किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट जिसका नाम है चिराग योजना, इसको शुरू किया है। अब चिराग योजना जो किसके द्वारा शुरू करी गई, याद रखेंगे ये हरियाणा के द्वारा शुरू करी गई। बहुत लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चिराग योजना जो है वो हरियाणा के द्वारा शुरू करी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ठीक है, कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में जो शीर्ष नंबर पर रहा है वो रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक है,
आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, द लाइन के नाम से एक वर्टिकल सिटी या पूरा पूरा शहर स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर हुआ जा रहा है, जानते हैं इन सब चीज़ों में कौन आगे सबसे ज़्यादा, तो ये सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में इसको स्थापित किया जा रहा है, द लाइन नाम से वर्टिकल शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती कब मनाई जाती है। ये वही हैं जिन्होंने भारतीय तिरंगे को डिजाइन किया था। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 अगस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं 44वां शतरंज ओलंपियाड हाल ही में किसने जीता है। ठीक है, 44वें नंबर का जो शतरंज ओलंपियाड है वो किसके द्वारा जीता गया, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपकी तानिया सचदेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तानिया सचदेवा के द्वारा शतरंज ओलंपियाड को हाल ही में जीता गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए, तो कहते हैं इसरो हाल ही में धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS-02 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SSLV D1 EOS-02 नामक मिशन लॉन्च करने वाला है कहां से, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां पर, श्रीहरिकोटा जो आंध्रा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, आदिपुरम महोत्सव 2022 जो सेलिब्रेट किया गया वो सेलिब्रेट किया गया तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो कहते हैं किसे हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाली व्यक्ति कौन है, याद रखेंगे ये है प्रतिभा रे। ठीक है, प्रतिभा रे को इनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हाल ही में द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। आ जर्नी ऑफ नेशन 75, क्योंकि देखिए 75वां यहाँ पर क्या है, आज़ादी का पर्व मना रहे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में ये पुस्तक लिखी गई। और ये पुस्तक लिखी थी संजय बारू ने। किसने लिखी थी, संजय बारू ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, वो हो जाएगा यहाँ पे केरल। ठीक है, जैसे ओला उबर वगैरह होता है, ऐसे यहाँ पे ऑनलाइन ई टैक्सी इन्होंने खुद का शुरू किया है, तो उसका नाम यहाँ पे ई टैक्सी सेवा शुरू किसने किया, केरल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि किसने हाल ही में गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट नाम से अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, गुड फॉर यू और गुड फॉर द प्लेनेट ये अभियान लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, याद रखेंगे WWF के द्वारा। ठीक है, WWF के द्वारा इस प्लान को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 23 कहता है, 23 में कहा गया कि महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ समझौता किया है। ठीक है, प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने समझौता किया है एक राज्य के साथ, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं गूगल मैप ने हाल ही में किस देश के लिए स्ट्रीट व्यू जो है सेवा लॉन्च करी है। ठीक है, स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च करी है गूगल ने, तो ये देखिए भारत के लिए है। ठीक है, भारत के लिए गूगल जो मैप अभी आप देखते थे उसमें क्या होगा, अब इसमें एक नया फीचर जोड़े जाए स्ट्रीट व्यू का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं हाल ही में कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है। ठीक है, कौन सा सम्मेलन, चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई में। ठीक है, मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं हाल ही में भारत और किस देश के बीच में विम्बेक्स 2022 शुरू हुआ। अब ये तो सभी जानते होंगे कि विम्बेक्स जो है किसके किसके बीच होता है, तो देखिए ये वी से वियतनाम और वी से विम्बेक्स ऐसे याद कर सकते हैं। तो वियतनाम के बीच होता है विम्बेक्स, भारत और वियतनाम के बीच में। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति का शुभारंभ किया है, तो याद रखेंगे 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक सरकार, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था ना कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है, तो किस सरकार के द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे 27 का आंसर कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है। ठीक है, एशिया की सबसे अमीर महिला जो है वो कौन सी बनी है, तो याद रखेंगे 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सावित्री जिंदल। ठीक है, सावित्री जिंदल जो है ये एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है।
अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं किस राज्य में हाल ही में मिंजर मेला मनाया गया। ठीक है, कौन सा मेला? मिंजर मेला जो यहाँ पे लगता है, किस राज्य में लगता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, चलिए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन में अभी दिखा देता हूँ, तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिंजर मेला कहाँ लगता है? ये हिमाचल प्रदेश में लगता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं किस देश ने हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के को लॉन्च किया है। ठीक है, मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के को लॉन्च किया है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे ने ऐसा कारनामा किया। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत करी है। ठीक है, महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत करी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 31 में छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा इस योजना को शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, हाल ही में 2021-22 में 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष 2022 में भारत पर सबसे अधिक एफडीआई के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, वित्त वर्ष 2022 में सबसे अधिक एफडीआई के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश की इकाइयों के बीच समझौता किया गया है? ताड़ के पेड़ को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जो समझौता हुआ दोस्तों वो हुआ है मलेशिया के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में इस समझौते को किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल जो है किस देश की संसद ने पास किया? ठीक है, तंबाकू निरोधी बिल ये पास किया है न्यूजीलैंड ने। टिक लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। तो न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं, अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने का यहाँ पे निर्णय लिया है? ठीक है, मुख्यमंत्री सारथी योजना कहाँ शुरू करी गई? याद रखेंगे झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं किस राज्य में हाल ही में बोनालू महोत्सव का शुरुआत किया गया? ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोनालू महोत्सव जो है वो कहाँ पे लगता है? तो याद रखेंगे तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोनालू महोत्सव। अगला क्वेश्चन है किस नेशनल पार्क को हाल ही में दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 मिला है? ठीक है, किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 मिला है। तो ये कौन सा हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओरांग नेशनल पार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मिला है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2020। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करी है? ठीक है, एक योजना चालू करी है जिसका नाम है फैमिली डॉक्टर योजना। तो यह योजना किसके द्वारा शुरू करी गई? तो ये शुरू करी गई आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, फैमिली डॉक्टर योजना शुरू करी गई आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कहते हैं कि भारतीय नौसेना को हाल ही में देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत मिला है, इसका क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे इसका नाम INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करी है? ठीक है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करी गई है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है अब नाश्ता भी मिलेगा। ठीक है, कहते हैं कि योजना के तहत जो विद्यालय हैं उसमें नाश्ता का भी प्रबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रूप के हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि ICC वनडे टीम रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? अब वनडे टीम की रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो वो हो जाएगी यहाँ पे न्यूजीलैंड। अगर यहाँ पे बात करें T20I की, तो T20I में इस समय इंडिया नंबर 1 पर है। ठीक है, T20I में इंडिया नंबर 1 पर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं तो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका गुजरात करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस को हाल में
कब मनाया गया, ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस को अभी कब मनाया गया, हाल ही में। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 28 जुलाई, ठीक है। 28 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको मनाया गया है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि इंग्लैंड के लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। एक यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम है लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इसमें रखा गया है किसको, सुनील गावस्कर को इसके नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सुनील गावस्कर इसके करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किसने किया है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुराग ठाकुर, ठीक है। किसने शुरू किया है, अनुराग ठाकुर, इसके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2025 में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2025 की बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो इंडिया हो जाएगा, ठीक है। इंडिया के द्वारा 2025 में जो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप है भारत वाला, वो यहाँ पर मतलब इसकी मेजबानी करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि देश का कौन सा आईआईटी तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है, ठीक है। तंजानिया में एक परिसर स्थापित करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, आईआईटी मद्रास, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, आईआईटी मद्रास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 जो कहता है कि हाल ही में जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में आईजीआई रिपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो आईजीआई एयरपोर्ट है ना, इंदिरा गांधी वाला, तो वो किस स्थान पे रहा है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां स्थान, ठीक है। पूरे विश्व में 13वें स्थान पे रहा है, सबसे बिजी एयरपोर्ट की अगर बात कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। सर्व महिला सहकारी बैंक जो स्थापित किया गया उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। देखिएगा ये जो करंट अफेयर का है सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में इसको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं किस राज्य ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना करी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना करने वाले राज्य का क्या नाम है। तो 52 का करेक्ट आंसर होगा आपके लिए, वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू करी है, ठीक है। स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू करने वाले राज्य का नाम है यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा ये पहल शुरू करी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त करा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंदरमीत गिल, ठीक है। इंदरमीत गिल इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉडल लॉन्च किया है, ठीक है। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों चाइना। चाइना ने इसको लॉन्च किया है, ये दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है, ठीक है। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक ये अपनी तरह का भारत में शुरू किया गया क्लिनिक है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो शीर्ष स्थान पर रहा उसका नाम हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कहा गया 58 में कि प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग कहाँ आयोजित की जा रही है, ठीक है। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग जो है वो आयोजित करी जा रही है बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ पर, माफ़ कीजिएगा इसका, तो चलिए ठीक है, ऑप्शन शायद थोड़ा गड़बड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हम देख रहे थे, ठीक है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में आयोजित कराई जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं पोलियो का पहला मामला हाल ही में किस देश ने 1 दशक के बाद दर्ज किया है, ठीक है। 1 दशक के बाद एक पोलियो का केस आया, तो वो कौन सा देश है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में बहुत सालों बाद एक पोलियो का यहाँ पर केस देखने को मिला है। जान के आपको ये अच्छा लगेगा कि भारत भी पोलियो मुक्त की देशों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में देखें, कहते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डे लाइट के साथ करार किया है। डे लाइट के साथ करार किया तो वो कौन हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने 1
ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए डे लाइट के साथ करार किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं कि श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है। ठीक है, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने, तो याद रखेंगे दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, दिनेश गुणवर्धने ये 15वें प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है। ठीक है, फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है, याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये नवाजा गया इस सम्मान से। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 ये जीता किसने है, 63 का राइट आंसर हो जाएगा कौशिक राजशेखर। ठीक है, कौशिक राजशेखर, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं अपना गोल्डन वीजा देकर यूएई ने किस अभिनेता को सम्मानित किया है। गोल्डन वीजा अभी हाल ही में किस अभिनेता को दिया गया, तो 64 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा कमल हसन। ठीक है, साउथ के जाने माने हीरो हैं कमल हसन को गोल्डन वीजा दिया गया यूएई की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत करी है। अब व्हाट्सएप के माध्यम से आप बैंकिंग कर सकते हैं, तो उसको शुरू किया है यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपकी एसबीआई हो जाएगी। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माफ कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे तो कहते हैं कि जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। 68वें की बात कर रहे हैं, जुलाई 2022 की बात है, बहुत ही करंट का है, याद रखेंगे इसमें दिया गया है अजय देवगन को। ठीक है, अजय देवगन को यहाँ पर बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहते हैं T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन जो किया गया वो कहाँ पे किया गया, याद रखेंगे वो यूएई में किया गया। आप सभी लोग जानते हैं यूएई में श्रीलंका इसका विनर रहा है। ठीक है, कौन इसका विनर रहा, श्रीलंका इसका विजेता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्न में देखेंगे तो कहते हैं हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। ये रिपीटेबल से एक बार पूछ चुका है, अभी हाल ही में जो फॉरेस्ट वाला पेपर था शायद उसमें आया था, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामीबिया से। ठीक है, तो अभी बहुत चर्चा में था कि मोदी जी ने यहाँ पे चीते लेकर आए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, भारत का पहला 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है, किसने किया है, वो एयरटेल ने किया है। ठीक है, किसने किया, एयरटेल ने किया है, सभी को पता है। 13 शहरों में इसको लॉन्च किया जा रहा है और दिवाली तक इसके ऑफर व प्लान्स वगैरह भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। सबसे शक्तिशाली कौन है, जापान है, बहुत सालों से नंबर 1 बना हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर 87। ठीक है, 87 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट है, इसमें उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कौन चुने गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र। ठीक है, सतीश चंद्र को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं हाल ही में संघाई सहयोग संगठन किसे 9वें सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा। ठीक है, 9वें सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा संघाई सहयोग संगठन, तो 72 का राइट आंसर होगा ईरान। ठीक है, ईरान इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू करी गई। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो शुरू करी गई वह शुरू करी गई है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि हाल ही में किस देश के द्वारा FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 को जीता गया। अब FIH महिला हॉकी विश्व कप किसने जीत लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीदरलैंड ने जीता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य में आया था, और यहाँ पे पहली मौत भी कहाँ पर हुई, केरला में हुई थी, याद रखेंगे। केरला में ही सबसे पहले मंकी पॉक्स नाम का केस आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं हाल ही में किसे ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया वो कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे होंगे सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली को ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने अर्न विद लर्न नाम से नई योजना को शुरू किया है। ठीक है, एक योजना है अर्न विद लर्न, इसके नाम से एक योजना को शुरू किया गया। 77 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा को यहाँ पर एक नई योजना दी गई अर्न विद लर्न। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो कहा गया हाल ही में
भारत ने एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, अंडर-20 में जो यहाँ पे एशिया कुश्ती चैंपियनशिप हो रहा था उसमें जो भारत ने टोटल मेडल जीते हैं वो टोटल 22 हैं, टोटल 22 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं हाल ही में किसने अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 79 का होगा विश्व आर्थिक फोरम। ठीक है, विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ से समझौता किया है? तो ये क्या होगा आपका, दिल्ली सरकार। ठीक है, दिल्ली सरकार ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए तो कहा गया कि केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा को कौन से स्वतंत्रता दिवस पर शुरू करने जा रही है? तो हर घर तिरंगा अभियान आप सभी लोग जानते हैं, अभी सभी लोगों ने इसको मनाया भी अच्छे से। तो याद रखेंगे ये 75वां स्वतंत्रता दिवस के पूरे होने पर हमने सेलिब्रेट कौन सा किया, 75 वर्ष पूरे हुए और 76वां जो इस बार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं विश्व आर्थिक मंच WEF ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में भारत किस स्थान पर है? अभी तो हमने बताया था कि इसने जारी कौन करता है, इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। अब इसमें जो रैंक रही है इंडिया की वो कौन सी रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 135वीं। ठीक है, 135 रैंक रही है इस बार इंडिया की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो कहते हैं हाल ही में 10 जुलाई 2022 को लंदन में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 83 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने इस पुरस्कार को जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो कहते हैं कि हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों को आयोजन कहाँ किया जाना है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? ठीक है, 85 वाला। देखो उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि आप दोस्तों अगर वीडियो पसंद है ज़रा सा भी तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए तो कहते हैं यहाँ पर कि हाल ही में खारची उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, खारची उत्सव जो है वो कहाँ शुरू किया गया? तो 85 का राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर जो है 85 का वो हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? लगातार उन्होंने क्या किया, 13 T20 मैच जीते हैं। तो याद रखेंगे कि और कोई नहीं, ये रोहित शर्मा ही है। ठीक है, रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने लगातार 13 T20 मैच जीते, लेकिन उसके बाद एशिया कप में बहुत बुरी तरीके से तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं हाल ही में जारी हुई EIU ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा शहर इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, लायबिलिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो पहले स्थान पर कौन सा रहा है भारत में? तो याद रखेंगे ये रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा यहाँ पर ये पहले स्थान पर रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? ठीक है, किस राज्य में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात। ठीक है, गुजरात ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया गया मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाले कौन है? तो ये हो जाएंगे सिनी शेट्टी। ठीक है, सिनी शेट्टी जो है ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ है दोस्तों वो हुआ है मैड्रिड में। कहाँ पर हुआ? मैड्रिड में हुआ है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? ठीक है, बिना पायलट के ये उड़ेगा तो ये सफल परीक्षण हुआ है कर्नाटक में ही हुआ। ठीक है, कर्नाटक में ही इसका सफल परीक्षण हुआ है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
प्रश्न संख्या 93 देखिए, तो कहते हैं हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच के एक ओवर में सर्वाधिक स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखें कौन से हैं, ये कोई जो है बैट्समैन नहीं बल्कि यहाँ पर ये एक बॉलर हैं जो हैं जसप्रीत बुमराह। इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ओवर में 37 रन मारे थे, ठीक है, जो टेस्ट में एक विश्व रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी करी है, ठीक है, हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी करी। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी जाती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 का, वो होगा आपका संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यूएन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू करी है, ठीक है, कौन सी योजना है, काशी यात्रा योजना शुरू करी है। तो 95 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कर्नाटक सरकार, ठीक है, कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू करेगी, ये बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि हाल ही में जून 2022 में नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, सीबीडीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये हो जाएंगे कौन से, नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नितिन गुप्ता सीबीडीटी के अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पूर्ण रूप से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, ठीक है, पूर्ण रूप से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो 97 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक ने इसको मंजूरी दी है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती करने के लिए एक परियोजना विश्व बैंक के द्वारा लाई जा रही है, बहुत ही अच्छी है। तो हाल ही में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आसाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आसाम में इसका यहाँ पर आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, तो कहते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। अभी हमने देखा था कि इंडिया का कौन था, तो वो कौन सा था, नई दिल्ली था, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा 100 में, वो हो जाएगा यहाँ पे वियना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही है। तो चलिए यहाँ पर आज इस वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें दोस्तों, जितना आप यहाँ पे लाइक करेंगे, ठीक है, जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।